तो आज का चर्चा में जो मुद्दा है वो है अखिलेश यादव के बदलते तेवर। जी हां, विधानसभा का चुनाव करीब है और अखिलेश यादव जो है बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी मेरे साथ हैं। तो त्यागी जी, अखिलेश यादव जो है अब अविमुक्तेश्वरन की गोदी में जाकर बैठ गए हैं और ये जो राम से नफरत करते थे आज वो राम के गुणगान कर रहे हैं। ये जो बदलते तेवर हैं अखिलेश यादव के, क्या इशारा कर रहे हैं ये? देखिए, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है अब नया नया सनातनी बना है। अभी तक तो इनके पिताजी वो थे जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाया करते थे। इनको लगता था कि सत्ता में आने के लिए एम और वाई केवल दो चाहिए और इन्होंने MY फैक्टर पर बड़े गर्व के साथ, इनके पिताजी संसद में बोल रहे थे, इनके चाचा बोल रहे थे कि राम भक्तों पे गोली चलवाई, हमें कोई अफसोस नहीं है। इनको लगा कि जब योगी आदित्यनाथ आ गए, मुलायम भी बोला संसद में, अब क्या है, अब आ गए योगी जी। और जब योगी जी आ गए तो योगी जी के आने के बाद जो लोग ये कहते थे हिंदुत्व बोलने में शर्माएंगे, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि सनातन संस्कृति वो वाकई में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और योगी आदित्यनाथ उसके प्रतिनिधित्व हैं, क्योंकि वो संत है, महंत है और उनका ऐसा डंका बज रहा है। ये लोग मजाक उड़ाया करते थे। आपको याद होगा अखिलेश यादव क्या कहता था जब योगी जी आए थे? वो ये कह रहा था, एक दिन आपको याद होगा, इन पे तो लैपटॉप चलाना नहीं आता। हाँ, बोला ये तो योगी बाबा हैं, इनको मठ में भेज देंगे। ये मठ में भेजने को कह रहा था। उन योगी जी ने आज ऐसा इंतजाम बांध दिया इसका, ढोंगी। हाँ। और आज हालत ये हो गई कि ये अब सत्ता में आने को तरस रहे हैं। इनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने तो ये काम 17 के बाद कर दिया कि परमानेंट योगी जी हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है जब तक योगी जी चाहें उनको कोई नहीं हिला सकता। अच्छा, ये अखिलेश यादव राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। अब उन्हें मुद्दा तो मिल गया है, हाँ। लेकिन उसमें समर्थन भी तो चाहिए। तो अविमुक्तेश्वरन के पास जो गए हैं, वो जो सनातनी समाजवाद ये नारे जो लग रहे हैं, हाँ, तो क्या लगता है कि इसका कुछ असर होगा या नहीं होगा? देखो, असर तो ये नहीं होता। इन नेताओं की क्या बात है, इनको ना असल में काट चाहिए योगी जी की, भगवे की काट ढूंढ रहे हैं। योगी जी भगवाधारी वो वैसे नहीं है, उनके गुरु के भी गुरु, मतलब वो परंपरा चलती आ रही है और उस परंपरा में योगी आदित्यनाथ वो आज के महंत नए थोड़ी बने हैं। उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी हैं और अपने गुरु की गद्दी जब से संभाली योगी आदित्यनाथ, अभी वो बात कर रहे थे कि समाजवादी सनातन है। वो जो समाजवाद की परिभाषा इनकी क्या है, इन सपाइयों की परिभाषा तो MY थी पहले तो, हाँ। इनके समाजवाद में पहले मुस्लिम और यादव, केवल दो ही, इन्हें और किसी की जरूरत नहीं थी। आज ये नए इनको ब्राह्मणों की जरूरत पड़ी है, फिर इन्हें जरूरत पड़ रही है संतों की कि इनके पक्ष में कुछ बोलने वाले संत महंत चाहिए, क्योंकि बाप का गोली कांड पिताजी का वो कैसे काउंटर होगा। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों की जब आप बात कर रहे हैं और वो भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वो बयान जो है ब्राह्मण भूल जाएंगे जो राजकुमार भाटी ने दिया था ब्राह्मणों के खिलाफ, जो उन्होंने अपमान किया था ब्राह्मणों का? तो ये तो उनके बयान रहे हैं, तो इसका असर भी तो कहीं ना कहीं जनता के बीच अभी तक होगा, जो उसके चुनाव में दिखेगा आने वाले टाइम में। देखिए, ब्राह्मण इनके झांसे में आने वाले नहीं है और ये अपने समाजवादी ब्राह्मण थोड़े से मैदान में उतार रहे हैं। इसी तरह अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनको लगा कि 4 शंकराचार्य में एक ऐसा शंकराचार्य स्थापित, अभी विवाद है उनके नाम पे कि वो शंकराचार्य हैं भी कि नहीं, लेकिन ये एक लेके आए हैं। मैं ये कह दूं कि ये समाजवादियों के शंकराचार्य हैं, इनको लेके आए हैं कि योगी जी को काउंटर करें, ब्राह्मण वोट इन्हें दिलवाएं। तो ब्राह्मण वोट जो है वो वोट बैंक उसका कोई ठेका नहीं ले सकता। मैं खुद ब्राह्मण हूं, क्या मैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अगर वो 1000 बार भी कहें कि समाजवादी को वोट दे दे, एक वोट नहीं मिलनी मेरे पूरे गांव में से। असल में क्या है, इनको सब समझ रहे हैं कि ये किस तरह के समाजवादी पार्टी के लोग, अभी जो अखिलेश यादव कह रहा है कि समाजवाद और सनातन एक ही है, भाई सनातन जो है वो तो जीवों में भी ये देखता है कि भगवान है, सनातन तो वो है। और इनका समाजवाद आज भी क्या है, अखिलेश यादव अभी तक कह रहा था पीडीए का क्या मतलब है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इनका समाजवाद अभी भी जातियों में बटा है,
जबकि सनातन तो कहता है सभी हमारे। हाँ, मेरा मुद्दा यही था कि पीडीए की ये बात करते थे। हाँ, अब ये जो एक तरफ ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्षत्रिय को किस तरीके से उनकी नाराजगी दूर करें, क्योंकि उनके नेताओं ने तो उनकी नाराजगी बढ़ाई हुई है बयान देकर। हाँ। अब ये सवाल है कि उसे ब्राह्मणों को संभाले, क्षत्रियों को संभाले या फिर अल्पसंख्यकों को संभाले, क्या करेंगे अखिलेश? नहीं, असल में ये इनका जो बदलाव आप देख रहे हो ना, हाँ। कि ये MY से PDA पे आ गए। आपको क्या लगता है कि फंस गए अखिलेश यादव? बुरी तरह। मैं बताऊं ना ये कैसे फंसे हैं। आप देखिए कि MY से तो ये आ गए PDA पे। अब PDA में भी इनको लगा कि भाई दलित इनके पास जा ही नहीं रहा है, नारा दे रहे हैं। हाँ। जा नहीं रहा, क्योंकि समाजवादियों की जो सरकार यूपी में जब चल रही थी, सबसे ज्यादा यदि अत्याचार किसी वर्ग पे हुए तो वो दलित थे। मायावती ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं। तो ये जो है इनको लगा कि ये भी नहीं आ रहे हैं। दूसरा रहा इसमें अल्पसंख्यक इनके हिसाब से, समाजवादी के हिसाब से तो केवल मुसलमान है, जबकि अल्पसंख्यक में जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। नहीं, समाजवादी के लिए केवल मुसलमान ही सब कुछ है। हाँ, जैसे बहुत सारे जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। हाँ। हमने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम। हाँ। और बहुत साधु संत बोल रहे हैं कि समाजवाद है नमाजवाद। वो सीधे बोल रहे हैं, वो बिल्कुल कि ये अलगाववाद, नमाजवाद और परिवारवादी जो है समाजवाद है। तो क्या लगता है कि सिर्फ यही तक सिमट कर रह जाती है अखिलेश यादव की पार्टी? हाँ, वो अखिलेश की मजबूरी क्या हो गई असल में। हाँ। ये कांग्रेस ने अभी क्या किया है, पिछले आप देख रहे हो राहुल गांधी को पिछले काफी समय से वायनाड भी पहुंचे इसी उसमें पैटर्न पे, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक की जो बातचीत है, वो ये समझ में आ रहा है कि इनका कांग्रेस से कुछ भी पैक्ट हो जाए, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा, तुम्हारे पास दलित आना नहीं है, सत्ता में वापसी होनी नहीं है। जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक बात से तो भटक ही गए हैं। अभी मुक्तेश्वरनंद की हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। अखिलेश यादव उनकी गोदी में जाकर बैठे, ब्राह्मण सम्मेलन किया, लेकिन हम भूल गए कि ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है। वाराणसी में सबने तस्वीरें देखी कि लाठियां बरसाई थी, लाठी चल रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो ये तो हकीकत है और सोशल मीडिया पर ये हकीकत से दूर रखा नहीं जा सकता। देखिए, ये तो मुझे इसी बात से एक आशंका भी पैदा होती है कि जिस व्यक्ति को लाठी से मारा गया हो, घसीटा गया हो और इतनी बुरी दुर्दशा उसकी हो गई, वो आज कैसे अखिलेश यादव को जाकर के ये कहते हैं, माघ मेले में कह रहे थे ना प्रयागराज में, पर मुख्यमंत्री बनने लायक तो अखिलेश ही है। योगी को वो कह रहे थे ये तो हिंदू ही मत कहो। हाँ। गुस्सा कर रहे पत्रकार पे। तो भैया, जो आदमी योगी को हिंदू कहने से मना कर रहा है, वो कह रहा है कि गौ रक्षक इसको बोलो मत, मुझे तो उस आदमी पे ही आशंका है। हाँ। कि वो आदमी कैसी बुद्धि का है। और जो व्यक्ति लाठी मारने और घसीटने वाले को अब मुख्यमंत्री बनवाना चाहता हो, तो भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं क्या कहूं, मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा है आज तक कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती में बदलाव कैसे आ गया, कि जिन्होंने लाठी मारी, जिन्होंने घसीटा, आप उन्हीं को मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे हैं। आखिरकार ये बदलाव क्यों आया? अगर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती माननीय भगवतधारी संत नहीं होते तो कोई और व्यक्ति होता ना, तो उसके लिए तो जनता कह देती है पैसे में बिक गए। हाँ। मीडिया वालों को लोग कह देते हैं बिकाऊ मीडिया। संत को तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन आशंका तो है, मेरा क्वेश्चन तो है, कोई बताए कमेंट में कि भाई ये अभी मुक्तेश्वरानंद कैसे बदल गए, कि भाई इन्होंने जो है लाठी मारने पीटने वाले को ही अब ये योगी को छोड़कर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और अभी मुक्तेश्वरानंद एक शख्स है, एक चेहरा है जो चाहते हैं कि हाँ, एक शंकराचार्य को हमने जो है अपने साथ ले लिया और हम इस लड़ाई में पूरा जंग में कूद पड़े हैं। लेकिन एक शंकराचार्य से अभी मुक्तेश्वरानंद से काम चल जाएगा? देखिए, एक कोई व्यक्ति हमारे यहाँ ना, जैसे अगर आप कहें, खास तौर पे आप ब्राह्मणों की बात कर रही हो, कि ये ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। तो ब्राह्मण, मेरे हिसाब से जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जन्म लेने से किसी ब्राह्मण परिवार में वो ब्राह्मण नहीं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं जन्मते जयते शूद्रम, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। तब फिर ब्राह्मण माने कौन? जो बुद्धिजीवी वर्ग है। तो बुद्धिजीवी वर्ग में दलित भी हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने विद्वान व्यक्ति हुए, मैं तो मानता हूं कि वो ब्राह्मण है कर्म से। तो भाई जो विद्वान है, बुद्धिजीवी है, वो किसी के झांसे में आएगा नहीं। कोई वोट बैंक नहीं है। हाँ, ये अगर मानते हैं किसी को वोट बैंक, तो ये इनकी मूर्खता है।
व्यक्ति आज की डेट में बहुत समझदार है, वोटर बहुत समझदार है, सोशल मीडिया का जमाना है। मीडिया में आप कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करोगे तो आप किसी शंकराचार्य को ले आओ, कोई संतों की टोली ले आओ, आप हिंदू सम्मेलन कर लो, ब्राह्मण सम्मेलन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, जनता समझदार। हाँ, यहाँ पर एक और सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व का ये जो तरीका अखिलेश यादव अपना रहे हैं कि चलिए मैं थोड़ा उस साइड जाता हूं तो उधर से थोड़ा वोट ले लूंगा, लेकिन आपको लगता है कि इसमें वो दूसरी तरफ नुकसान कर बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो इनके लिए एक कहावत है, धोबी का घर का ना घाट का, ये कहावत है हमारे गांव में। तो ये अखिलेश जी पे इसलिए फिट बैठ रही है कि भैया वो जो है अब मुस्लिम वोट को सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं आके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई यादव भी अब नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी जी ने यादवों के लिए इतने काम कर दिए। मैं पुलिस भर्ती के समय में लखनऊ में था, वहां पुलिस में यादवों के बच्चे 1 रुपया रिश्वत नहीं दी किसी ने, और वो खुद कह रहे थे जी पहले जब इनकी सरकारें थी, मुलायम की, अखिलेश की, यादव की सूची बना करती थी, रेट थोड़े कम है लेकिन यादव को भी पैसे देने पड़ते थे। सरकारी योजनाओं के लाभ आज बिना किसी के, मतलब आप सोचिए रिश्वत के, बिना किसी भेदभाव के योगी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यादव भी आज की डेट में, एटा, इटावा, मैनपुरी तो मैं गया हूं, मतलब वहां के लोग भी अब इसके अखिलेश के झांसे में नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं साहब इनकी सरकार में हमारा क्या फायदा हुआ, केवल एक परिवार का फायदा हुआ। तो ये परिवारवादी पार्टी है। यादव भी चले गए, मुसलमान कांग्रेस की तरफ चले गए, अब इनको लग रहा है कि मैं ब्राह्मणों को अपनी तरफ ले लूं और दलितों को ले लूं। ब्राह्मण तो भाई मैं खुद हूं, मुझे तो कोई ब्राह्मण जाता हुआ दिख नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता होगा, चाय पानी समोसा, वो जरूर साथ में आ सकते हैं। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे संत इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखते हैं परिणाम 27 में आएगा कि योगी आदित्यनाथ, उनको करोड़ों हिंदुओं का आशीर्वाद है, सपोर्ट है, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है, या अभिमुक्तेश्वरानंद में शक्ति है, ये रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। तो वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी के साथ हमने पूरा विश्लेषण जो है इस मुद्दे का कर लिया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खूब चर्चा चल रही है कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व का तरीका ये जो अखिलेश यादव ने अपनाया है, ब्राह्मण कार्ड जो वो खेल रहे हैं, जो क्षत्रियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन इस पर त्यागी जी ने भी कहा कि धोबी का घर का ना घाट का ये जो कहावत है, ये अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं 2027 में जो है फिट बैठेगी। और क्या अभिमुक्तेश्वरन का आशीर्वाद का कोई चमत्कार होगा, ये भी कहीं ना कहीं देख लेंगे। अभी इलेक्शन में वक्त है, मैं तो अभी से बता रहा हूं। हाँ। मेरी बात आप नोट कर लीजिए, ब्रह्म वाक्य, इस वीडियो को रख लो। 50 सीट समाजवादी पार्टी की, 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी यूपी में। चलिए, तो भविष्यवाणी भी हो गई है और फिर एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।